तो वो लड़की की भावना थी, भाव था, लड़की चाहती है रहें उसी जहां आए हैं, क्योंकि वो एक को तो छोड़ के आई है और किसी की जीवन लेने का अधिकार सिर्फ जो जीवन देता है उसे है। फांसी की सजा की मांग करना भी गलत है। की डिबेट में बैठ के फांसी की मांग करना, राजनीतिक दलों द्वारा धर्म के आधार पर फांसी की मांग करना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ये लोगों में बीमारी होती है। इस तरह की लड़कियों से दोस्ती करना, ये चीजों दूसरे घरों में झांकना, ऐसा करना। अगर किसी ने प्यार किया है, बालिग है तो प्यार किया है, उसे लब जिहाद का, लब को जिहाद से कैसे जोड़ दिया? ये तो कहीं संविधान में नहीं है। क्या मुस्लिम ही पति हो और मुस्लिम ही लड़की वहां हत्या नहीं हो रही है? क्या मुस्लिम पत्नियां अपने पतियों की हत्या नहीं करवा देती हैं? साल 2012 में दिल्ली में एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, निर्भया कांड। निर्भया कांड जब हुआ था, जो आरोपी थे उन दोषियों को फांसी सजा सुनाई गई, लेकिन जो आरोपियों की तरफ से वकील थे AP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत नेशनल दस्तक पर जी। तो जो श्रद्धा केस हुआ है, तो टीवी मीडिया अलग तरीकों से दिखा रही है कि जो आरोपी है तो आफताब, उसको फांसी की सजा हो जाए। क्या लगता है कोई कड़ी है, आफताब बच सकता है? नहीं, देखिए, अभी एकदम कह देना कि आफताब को फांसी हो जाए ये भी गलत है। मैं मानता हूँ लव जिहाद एंगल हो सकता है, मैं मानता हूँ लिव इन रिलेशन रहना गलत है, किसी भी धर्म का लड़का लड़की हो, हमारे समाज की परंपरा नहीं रही है लिव इन रिलेशन, लेकिन सीधी सीधी फांसी की मांग करना भी अभी गलत है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट फाइल होगी। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो फेयर, साफ सुथरी, स्वच्छ इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद जांच पूरी हो, फिर उसके बाद चार्जशीट फाइल हो। अब उसमें CDR की बात आएगी, CCTV फुटेज की बात आएगी, CFSL की बात आएगी, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट। ये जो टेस्ट हैं, ये आधुनिक हमारी जांच का स्तर है। ये आधुनिक जांच के स्तर से ही आज इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये इस तरह के ब्लाइंड मर्डर बोले जाते हैं। अब वो डिस्क्लोजर उसने किया, डीप फ्रीजर भी खरीदा, साथ भी लाया। इसमें एक मजबूत कड़ी जो आफताब के लिए गलत साबित हो रही है, जो श्रद्धा ने मुंबई में उसको एक कंप्लेंट दी थी, थाने में कंप्लेंट दी थी, वो उसके द्वारा लिखी हुई है, आई श्रद्धा उसने करके लिखा है और थाने में भी रिसीव कराई गई। उसमें उसने कहा था कि आफताब मुझे मारता है, पीटता है, हमारे साथ रहा, ऐसे रह रहा है, अब शादी नहीं कर रहा है, शादी का मैं बता रही हूँ तो शादी नहीं करना चाह रहा है, इसके और लड़कियों से संबंध हैं और चीज़ें हैं। और उस पर उसकी कंप्लेंट पर जब प्रोसीडिंग हुई तो वो लड़की की भावना थी, भाव था, लड़की चाहती है रहें उसी जहाँ आए हैं, क्योंकि वो एक को तो छोड़ के आई है, अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार को छोड़ के आई, एक जीवन को छोड़ के आई है लिव इन रिलेशनशिप में, और दूसरे के साथ तो उसने वो विड्रॉ की, कंप्रोमाइज कर लिया, ये कह के कंप्रोमाइज करके विड्रॉ कर लिया। अब वो है नहीं, तो वो कंप्लेंट एक डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में, जैसे मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान, आपने निर्भया केस में देखा। आप लोग तो बहुत अच्छे पत्रकार हो, बौद्धिक बात करते हो, आपका चैनल भी उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है, तो निश्चित तौर पर उसमें भी ये बात आई थी, उसकी लिखी हुई लेटर जिसमें उसने नाम लिखे थे, निर्भया ने नाम थी, तो वो अंततः केस में मैं रहा और उस केस में अंततः रहा, तो इस तरह से वो चीज़ें रही हैं और जिसकी वजह से समस्या आ सकती है उसके केस में। उसने अपना डिस्क्लोजर दिया, अपने स्टेटमेंट दिए, अब वो पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, उसमें भी बातें आएंगी। ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर निजता के अधिकार का हनन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहती है निजता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उसने सहमति दी है, अब उसने अपने को सहमत दी है, तो अपने को उसने रखा है, तो उसमें ये चीज जा रही है, इसलिए उसका केस इस पहलू से भी थोड़ा सा कमजोर है। एज ए डिफेंस में बात करूं, बचाव पक्ष के वकील के रूप में अगर मैं आफताब का वकील होता तो क्या क्या करता, तो विषय ये है। उस तरह से ऐसी बातें वो उसके गलत हैं, उसने दिया है। डेड बॉडी के CFSL में जांच आएगी, टुकड़े CCTV फुटेज बैग में ले जा रहा है, इस तरह की बात, उस फ्रीजर का, डीप फ्रीजर का लेना और लड़कियों से संबंध, ये हमारे लिए गलत है। एज ए डिफेंस काउंसिल हमारे लिए डेंटिंग है कि अगर उसके साथ और लड़कियों से संबंध, कॉल डिटेल निकलना, आजकल मोबाइल से कॉल डिटेल निकलती है, ये चीजें थोड़ी सी सारी चीजें गलत है। लेकिन जिस तरीके से टीवी मीडिया द्वारा बीते लगभग 15 दिनों से एजेंडा चलाया जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? मीडिया ट्रायल किसी भी केस का गलत है। चार्जशीट के बाद कोर्ट को आप दीजिए, जो कानून है, जो सबूत हैं, तथ्य हैं, उनके आधार पर ट्रायल हो, उनके सबूतों के आधार पर ट्रायल हो, वो ज्यादा अच्छी बात है। आप डिक्लेयर कर दें फांसी दो,
आप डिक्लेयर करते हैं मार दो, अभी चार्जशीट नहीं आई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है और उसके बाद उससे पहले ही 2 कदम आगे नहीं चलना चाहिए। और किसी की जीवन लेने का अधिकार सिर्फ जो जीवन देता है उसे है। फांसी की सजा की मांग करना भी गलत है। फांसी की सजा मांग करना मौलिक अधिकारों का हनन है। फांसी की सजा सरकारी हत्या हो जाती है। मीडिया ट्रायल में, मीडिया के दबाव में, मीडिया के पक्ष में, राजनीतिक दलों के दबाव में, धार्मिक भावना से। हमारा संविधान क्या कहता है? भारत का धर्मनिरपेक्ष। हम किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसका मुस्लिम होना पाप नहीं है। उसकी अगर इंटेंशन गलत रही है, उसकी भावना गलत रही है, उसकी धारणा गलत रही है, विचार गलत, तो गलत हो सकता है। लेकिन कोई मुस्लिम है, अब तो आपने लिव इन रिलेशन कानून बनाया तो वो रह रहा था, आप ना बनाते तो नहीं रहता। आजादी दे रहा हमारा संविधान। संविधान आजादी दी है, आपने तो आजादी दी है। अब आजादी पर पिक एंड चूज तो नहीं करोगे कि आफ्ताब लिव इन में नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब श्रद्धा आफ्ताब भी रह सकते हैं, जब दूसरा रह सकता है तो वो भी रह सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, बालिग हैं। अब या तो आप कानून बदलिए, समलैंगिकता, लिव इन रिलेशन, इन चीज़ों को, या तो फिर दूसरी तरह से नजरिया बदलिए। लेकिन किसी को डायरेक्ट मीडिया के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से फांसी दो, फांसी की मांग करना, फांसी होगी, न्यूज़ चैनल की डिबेट में बैठ के फांसी की मांग करना, राजनीतिक दलों द्वारा धर्म के आधार पर फांसी की मांग करना, गुजरात जो चुनाव है उसको लेके इस केस को प्रयोग करना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ये उचित नहीं। यही तो किया जा रहा है सर, यही तो किया जा रहा है, भुनाया जा रहा है। आपको देखिए, आरोपी जो है मुसलमान, अभी दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, आफ्ताब ही आरोपी है। अगर आप आफ्ताब के वकील होते, थोड़ी देर के मान लिया जाए, लेकिन जो अभी सबूत दिल्ली पुलिस इकट्ठा कर रही है, मुंबई पुलिस इकट्ठा कर रही है, तमाम अलग अलग राज्यों की पुलिस लगी हुई है, किस तरीके से आप कोर्ट में बचाव करते हैं आफ्ताब का? अब देखिए, वो हिमाचल जा रहे हैं, हिमाचल गए थे, वो समुद्र में डेड बॉडी, वो पार्ट ढूंढ रहे हैं, तो मिलने दीजिए, इंतजार करने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हिमाचल अगर गए, कोई सबूत मिलता है तो अच्छी बात है। जंगलों में, महरौली के जंगल में ढूंढा कर कोई सबूत मिलता है तो अच्छी बात है। अगर कोई नहीं मिलता है सबूत, तो उसके आधार पर फिर ये मांग करिए कि वो मानसिक विकृत है, मानसिक रोगी हो सकता है, उसको मानसिक इस तरह की लड़कियों से दोस्ती करना, ये भी एक बीमारी है। कई लोगों में बीमारी होती है, इस तरह की लड़कियों से दोस्ती करना, ये चीज़ों, दूसरे घरों में झांकना, ऐसा करना, ऐसा करना। किसी को धर्म से नहीं जो ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। अब शीरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा ये सब हुए हैं, उनके प्यार की मिसाल देते हैं। चिंता चुनी गई थी लैला, दीवारों में चिंता चुनी गई। तो लिव इन रिलेशन कानून अगर आप लागू करा है तो वो सब धर्मों के लिए किया है, सब रहेंगे फिर। अच्छा, आपने एक शब्द प्रयोग किया लव जिहाद का, क्या संविधान में कोई प्रावधान ऐसा है कि लव जिहाद? नहीं है, पार्टियां पैदा कर रही हैं, आप जैसे चैनल के लोग पैदा कर रहे हैं लव जिहाद का। नहीं सर, आपने बोला, मैंने नहीं बोला, मेरे शब्द नहीं है, आपने बोला। कहाँ से, वहीं से आया ये लव जिहाद। कहाँ से आया? उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तराखंड से आया। लव जिहाद के आधार पर राजनीति की जाती है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं लव जिहाद के नाम पे। अगर किसी ने प्यार किया है, बालिग है तो प्यार किया है, उसे लव जिहाद का, लव को जिहाद से कैसे जोड़ दिया? ये तो कहीं संविधान में नहीं है। लव है शब्द, जिहाद क्या मतलब होता है? ये कोई आतंकवादी नहीं है, कोई जिहादी नहीं। जिहादी को हम तो पहले ये जानते थे, जिहादी देश के प्रति गलत करना, समाज के प्रति गलत करना, उसका आतंकवादी टाइप जिहाद, और बहुत बड़ा बवाल। और लव के साथ जिहाद जोड़ दिया गया, ये नेताओं ने जोड़ा। लव जिहाद पे कानून बनाया उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, गुजरात सरकार, उनको लागू किया है, जिस पर ये चीजें प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। ऐसा भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। ये न्यूज चैनल पर जब बैठते हैं विभिन्न संगठन के लोग, सब धर्मों के लोग बैठते हैं, तो उसको एक टारगेट कर दिया जाता है, एक धर्म को, एक स्पेसिफिक मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जाता है कि लव जिहाद के नाम पर। टीवी चैनल लोग जिम्मेदारी मिली हुई है कि हिंदू राष्ट्र बनाना भारत को। नहीं, हिंदू तो राष्ट्र है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति कौन है? हिंदू, मतलब हिंदू मुस्लिम में आप बांटिए। देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू हैं, सुनिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिंदू हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हिंदू हैं, राजनेता हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन है ना हिंदू, तो हिंदू राष्ट्र तो है ना। क्या बनाना क्या है? मतलब क्या बड़े बड़े ओहदों पर है? हिंदुस्तान नाम है, इंडिया नाम है, भारत नाम है, लेकिन इसमें सभी रहें,
सब मिलजुल के रहे। हमारी गंगा जमनी सभ्यता रही है, गंगा जमनी सभ्यता रही है, और सब प्यार पूर्वक रहे, वो ज्यादा अच्छी भारत बात माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ईसाई भारत, यही पढ़ा गया। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन रहे, तो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए काम किया। मुस्लिम क्या आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां के बलिदान को भुला देंगे? क्या एपीजे कलाम, जो एपीजे कलाम ने, क्या एपीजे कलाम को मुस्लिम से गिनेंगे? देश गालिब दे रहे हैं कलाम साहब को। नहीं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, ये मानसिक रोगी हैं। अगर एपीजे कलाम, अगर जो नेताजी सुभाष चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद, रोशन, अशफाक उल्लाह खां, रजिया सुल्ताना, अगर इनको भी लोग गाली देंगे तो वो उनको नहीं, वो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया को भी गाली देंगे। उनके स्वभाव में गाली देना है, उनके स्वभाव में असामाजिकता फैलाना है। वो धर्म नहीं, धर्म के आधार पर वो रोटी सेकते हैं। ये चीज़ आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कारण क्या, देखिए माँ बाप का सम्मान हर धर्म में सिखाया जाता है, माँ बाप की इज्जत करना हर धर्म में सिखाया जाता है, हर मजहब में सिखाया जाता है। लेकिन किसी एक धर्म, क्या मुस्लिम धर्म कहता है कि दूसरे की बहन बेटियों को लाइए और टारगेट करिए? ऐसा तो नहीं है। उनकी गीता कुरान में, ना गीता में है, ना कुरान में है, ना बाइबल में है, ना रामायण में, ना उपनिषद में, ना कोई संत कहता है। लेकिन राजनेता अपने वोट बैंक की राजनीति को करने के लिए इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें समाज में लाते हैं, इस तरह की चीज़ें न्यूज़ चैनल पर स्पॉन्सर की जाती हैं, न्यूज़ चैनल पर स्पॉन्सर की जाती हैं, और कुछ संगठन इसके लिए पूरी तरह से टारगेट किए जाते हैं कि आप लोग इस पर काम कीजिए, जिससे लोगों में, घरों में हो। इस तरह से आप एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, एक तरफ जीवन जीने का अधिकार क्या देता है? हमारा भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, वो क्या कहते हैं? जीवन जीने का अधिकार। हमें जीवन जीने का अधिकार कैसे मिलेगा? हमें उपासना का अधिकार, हमें अपनी निजता का अधिकार। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, दोनों कर रहे हैं, तो किसी को क्या आपत्ति? मैं मंदिर में जाऊं, आपको आपत्ति है? मैं मस्जिद में जाऊं, आपको आपत्ति है? हमें कुरान पढ़ूं, मैं गीता पढ़ूं, बाइबल पढ़ूं। सवाल ये भी है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये तो कहते हैं मैं कपड़ों से पहचान कर लेता हूँ कौन से लोग हैं। अब पता नहीं कि उनका क्या मोटिव है। मैंने नहीं सुना प्रधानमंत्री जी। हाँ। प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, और भागवत जी भी बोल रहे हैं। अब मोहन भागवत जी की बात अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के बारे में है, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका न्याय भी होना चाहिए। हमारे जो पिछले चीफ जस्टिस यू ललित साहब रहे, उन्होंने ये भी कहा कि सबको न्याय भी मिलना चाहिए, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए। तो एसेस फॉर जस्टिस ऑल होना चाहिए तो न्याय मिलना चाहिए। न्याय की परिदृष्टि में आफ्ताब को भी न्याय मिलना चाहिए, न्याय की परिदृष्टि में श्रद्धा को भी न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। न्याय की कर्तव्य पथ बना दिया गया है, तो अधिकार पथ भी बनाना चाहिए दिल्ली में। नहीं, कर्तव्य पथ तो अधिकार पथ तो है, हमारे भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं। कहाँ अधिकार मिल रहा है? देख रहे हैं कि मुसलमान, अगर मुसलमान आरोपी है उसको आतंकवादी बता दिया जाता है, उसको सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से कर दिया जाता है। ये गलत, जिसका कनेक्शन हो वो गलत है। देखिए क्या होता है, भारत पाकिस्तान मैच होता है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है, ऐसा क्रिएट किया जाता है, और लोग देखें देखें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। टीआरपी में फिर वहाँ पे कुछ हंगामा हो जाता है, फिर उस हंगामे के बाद दो बातों में बांट दिया जाता है। फिर कोई पटाखा चलाता है तो उस पर भी बात आती है कि पाकिस्तान जीता तो पटाखा चला, हिंदुस्तान जीता तो नहीं पटाखा चला, इन पर भी बात आती है। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो इन सब चीज़ों को वायलेट करता है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ही है कि जो मुसलमान लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां हैं, तो गैर अपने जो जातीय धर्म से अलग लड़कों के साथ में रह रही हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग आपसे सुनना चाहते हैं। नहीं, देखिए लिव इन रिलेशन का कानून दिया, अंतर जातीय विवाह का कानून दिया, अब वो रह रही हैं। क्या बताइए, क्या मुस्लिम पति और मुस्लिम लड़की के डॉरी डेथ नहीं होती है, हत्या नहीं होती है? क्या मुस्लिम ही पति हो और मुस्लिम ही लड़की, वहाँ हत्याएं नहीं हो रही हैं? क्या मुस्लिम पत्नियां अपने पतियों की हत्या नहीं करवा देती हैं? हिंदू लड़कियां करवा चौथ वाले दिन, करवा चौथ का पहले व्रत रखती हैं। ऐसे मेरे पास केस हैं, हिंदू लड़की है, हिंदू लड़का है, शादी हुई है, माता पिता ने शादी की, कोई लव मैरिज नहीं, कोई लव जिहाद नहीं, कोई लिव इन नहीं, कोई समलैंगिकता नहीं, लेकिन परिस्थितियां उनकी बदली तो करवा चौथ वाले दिन ही अपने दोस्त से मिलके उसने हत्या करवा दी। तो आप क्या कहेंगे? इसका मतलब पुरुषों के लिए भी कानून नहीं है।
अगर पुरुषों के लिए मेंस राइट, मेन आयोग, महिला हेल्पलाइन है, महिला कमीशन है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ, पुरुष आयोग कहाँ है, पुरुष हेल्पलाइन कहाँ है, पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट कहाँ है, पुरुष के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। पुरुष जाए तो जाए कहाँ, महिला पुरुष के बीच में तो बात कीजिए। धर्म और धर्म की बात करना गलत है। कहना चाहते हैं मछलियों के लिए श्रद्धा को उसके अधिकार मिलने चाहिए, तो आफ्ताब को भी उसके अधिकार, कानूनी सुरक्षा, न्याय की उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय भारत का संविधान हमें ये स्वतंत्रता देता है कि हम समानता के अधिकार के साथ जिएं। जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन तथाकथित कुछ चैनल्स हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो केस को धर्म के आधार पर बांट देते हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी की कोई धर्म नहीं। आप अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करिए, उसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म कहाँ से आ जाता है? क्यों आ जाता है धर्म नहीं आना चाहिए। लेकिन सर कुछ लोग कह देंगे कि एपी सिंह साहब तो आफ्ताब पूनावाला का पक्ष ले रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का काम है कहना, लेकिन एपी सिंह की आवाज को कोई रोक नहीं पाता है। एपी सिंह जो बोलता है बिना किसी दबाव का, किसान आंदोलन, किसानों के लिए आवाज लड़ी तो किसानों के बिल वापस लेने पड़े मोदी जी को, स्टे हमने दिलाया सुप्रीम कोर्ट से। अगर संतों की लड़ाई लड़ता हूं तो लड़ता हूं, संतों को क्या सरकार छोड़ रही है? हिंदू संत है आशाराम बापू, रामपाल जी राम रहीम क्या छोड़ दिया? झूठे केस तो है, क्या मिल गए? तो कोई ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों का काम है कहना, अपना काम है काम करते रहना। आपका काम पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए एपी सिंह साहब ऐसे बयान देते रहते हैं। निर्भया जब पूरा मामला हुआ, पॉपुलर को पॉपुलैरिटी बटोरने की क्या जरूरत है? आप तो जानते हैं, आप अपने आप आए, कोई आपको बुलाया? मैंने, आपके चैनल वाले देख रहे हैं, अपने आप यहाँ लोग आ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? मांग थी 25-26 दर्शकों की मांग देखो है ना। आपके चैनल पर दर्शक मुझे चाहते हैं, तब आप मुझे चला रहे हैं, तो इसका मतलब हम उस देश के समस्त गरीब, अमीर जनता, शोषित, दलित, पीड़ित, सब धर्मों के, मेरा धर्म से नहीं, सब धर्मों के लोग हमें प्यार करते हैं, हमें बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, और उनके लिए काम करता हूं, उनके लिए जीता हूं, उनके लिए संघर्ष करता हूं, उनके लिए सरकारों से लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। एपी सिंह को क्या करना है? एपी सिंह के लिए यही बहुत है, बहुत चीजें, बहुत ऑफर मिलते हैं। आप क्या सोचते हो इतने बड़े बड़े केस लड़के मुझे राज्यसभा सांसद नहीं बनने का ऑफर मिला होगा? क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस मिल चुका है? ऑफर नहीं मिला होगा? नहीं मिला होगा। आप क्या समझते हैं? किस पार्टी ने दिया सर? खुलासा कर दिया। ऐसे थोड़ी खुलासा कर दिया जाता है। हमारे तो सब पार्टियों के दल, कौन कौन सी पार्टी? किसान आंदोलन कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था, लगभग 1.25 साल आंदोलन का था। और किसान पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनकी तरफ से मैं लड़ा। 3 दिन लगातार सरकार ने हमारे अपोजिट उतारे, सब कुछ बहस हुई और हम जीते, हमें स्टे मिला। वो देश की जीत थी, किसानों की जीत थी, सरकार की हार थी, स्टे मिला। उसको बाद में मोदी जी ने अपने आप खत्म भी किया। मोदी जी ने कहा तो हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो तपस्वी की तपस्या में क्यों कमी रह गई? अब राजा कहे कि हमारी कोई कमी रह गई तो हम थोड़ी सा सुधारेंगे। हम उनके मंत्रिमंडल में नहीं, हम उनके संसद में नहीं, हम उनके पार्टी के पदाधिकारी नहीं, लेकिन देश के नागरिक हैं। अगर देश के नागरिक के नाते हमें अपने प्रधानमंत्री के जी का आदर करना पड़ता है। कल संविधान दिवस पे आए थे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी और देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी सर्वोच्च न्यायालय में आए थे। पूरे दिन सेमिनार संविधान दिवस पे चला। तो संविधान दिवस केवल मनाने से नहीं होगा कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस में, दिवस मनाने से नहीं, संविधान को मानने से देश का विकास होगा। इस देश के समस्त धर्म के लोगों को, समस्त जाति के लोगों को, सबको इस आधार पे करना होगा कि वो चीज मानी जाए और लोगों तक पहुंचे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि संविधान को खत्म करने की कोशिश लगातार बीजेपी के द्वारा की जा रही है, मोदी जी संविधान को मानते ही नहीं है। नहीं, संविधान कोई किताब थोड़ी जो खत्म कर दिया जाएगा। कोशिश की जा रही है। गुवाहाटी से चौपाटी, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक लोगों के दिलों में रहता है संविधान। इस देश के लोगों के डीएनए में संविधान है। इस देश में बौद्धिक लोग, एडवोकेट्स, सरकारी वकील, प्राइवेट वकील, न्यायाधीश, निचली अदालत, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और आप जैसे बौद्धिक पत्रकारों के बीच की चीज है संविधान। संविधान को खत्म नहीं किया सकता, संविधान को सुधारा तो जा सकता है। अगर कोई गलत है तो उसको बहुत से सुधार हुए भाई, संशोधन। हम लोग भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठती है 5 जजेस 7 जजेस की, तो संविधान को बदल देते हैं। आपने देखा ट्रिपल तलाक की लड़ाई लड़ी सर्वोच्च न्यायालय में, हम थे वो चीज लड़ाई लड़ी। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को तो मानना पड़ेगा। अगर आप 370 और 35A में मानते हैं कि ठीक हुआ
अगर आप अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए तो किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं किया, उनसे आप काम लो। अब आप एक बार बोल के तो देखो कि चलो जी निर्माण में, लोग जाएंगे, लोग देश चंदा भी दिया लोगों ने, चंदा दिया है, लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जाना चाहिए, मिलना चाहिए, वो करना चाहिए और अच्छी बात है, मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे। आखिरी सवाल मेरा ये है, नई संसद भवन बन गई है, तैयार है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए, सहमत हैं आप इससे? संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष तो रहे, संसद का तो वैसे क्या होना चाहिए। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो हैं, हमारे देश के सबसे पहले कानून मंत्री थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, हमारी बिरादरी थे, हम तो ये चाहेंगे, हमारे वकील भाई थे, कानून मंत्री थे, तो क्यों नहीं वकील के नाम पे होना चाहिए। वकील तो लोगों को न्याय दिलाता है, ग्राउंड जीरो से लोगों को न्याय दिलाता है। जब लोगों की आपस में लड़ाई होती है तो लोग क्या कहते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मतलब कोर्ट पर विश्वास करते हैं, कोर्ट पर भरोसा करते हैं। और कोर्ट को चलाता है एडवोकेट, एडवोकेट बिरादरी कोर्ट को चलाती है। जब वकील हड़ताल पे होते हैं, किसी कोर्ट में काम हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो इसमें ऐसी स्थिति वो होती है वहाँ, और होना चाहिए। और इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात किसी भी तरह का धर्म के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। हमारी गंगा जमुनी सभ्यता रही है, तो मंदिर का निर्माण करो पर मस्जिद को मत तोड़ो, भले राम को घर दे दो पर अल्लाह को मत तोड़ो, ये हमारे डीएनए में होना चाहिए और ये सभ्यता संस्कृति हमारी रही है। एपीजे कलाम को अगर कोई लोग गलत कहते हैं तो इससे गलत वो लोग इस देश में नहीं हो सकते हैं। अगर कोई राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को गलत कहता है, सरदार भगत सिंह को कहता है, अगर इस देश में महान लोगों को, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया बेगम, एपीजे कलाम, इंदिरा गांधी, ये लोग किसी धर्म के अगर आईने से देखोगे, ये धर्म का चश्मा आपको हटाना पड़ेगा। वो देशभक्त थे, देश के लिए शहीद हुए। महाराणा प्रताप किसी धर्म के लिए लड़ रहे थे, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, ये के धर्म के लिए लड़ रहे थे। एपीजे कलाम साहब ने दुनिया भर में परमाणु और उसका काम किया, किसी धर्म के लिए क्या किया? नहीं किया। बहुत शुक्रिया साहब। अशफाक उल्लाह खां ने किसी धर्म के लिए, अगर उन्हें पता होता इस देश में हिंदू मुस्लिम की बात होगी, क्या अशफाक उल्लाह फांसी चढ़ते, अपनी जान हथेली पे लेते, वो भी अपने बच्चों के साथ मौज ले रहे होते। ये चीजें गलत राजनीतिक पार्टियां प्रोपेगेंडा कर रही हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, वोट पाने के लिए करते हैं। शुक्रिया सर आपका। देखिए एपी सिंह साहब हैं, आप लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे और तमाम टीवी चैनल्स पर, तमाम सोशल मीडिया पर देखते भी होंगे। हमने बातचीत किया कई मुद्दों को लेकर के, आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।